पुराने जमाने की दास्तान है। रेगिस्तान की गहराइयों में एक ऐसा दरवेश रहता जो दुनियावी आराम से बिल्कुल बेखबर था। कोई महल नहीं, कोई दौलत नहीं, सिर्फ एक पुराना झूला, एक लकड़ी की छड़ी और चीरे हुए कपड़े जो इसके जिस्म पर लटकते थे। लोग इसे मुसाफिर दरवेश कहते, क्योंकि इसका कोई मकाम नहीं था इसके पास। सफर था इसकी जिंदगी का राज। कबाली इलाकों, देहातों और शहरों में भटकता रहा। जहां रात ढलती वहीं ठहर जाता। इसका दिल था इतना साफ कि लोग सिर्फ इसकी आंखों में झांक कर सुकून पाते। इसके चेहरे पर थी एक अनोखी रोशनी, ऐसी जो दिल को छू लेती। उनके कदमों में एक सेहरामेज सुकून था। लोग जैसे उनकी आमद को बरकत समझते। बच्चे खुशी से मुस्कुराते, बूढ़े उनसे बरकतें मांगते और औरतें अपने घरेलू झगड़े उनके सामने हल कर लेती। दरवेश की हकीकी दौलत इसकी फिदाकारी में थी। जहां भी जाता थोड़ी सी रोटी अपने साथ लेकर चलता, और वही रोटी मुसाफिरों, गरीबों और भूखों में वो सब कुछ दूसरों के लिए फैला देता। अपने लिए कभी ज्यादा नहीं बचाता। अजीब बात ये कि कभी भूखा नहीं सोता, जैसे खुदा ने खुद इसकी जिंदगी की जिम्मेदारी संभाल ली हो। एक दिन वो तवील सफर पर रवाना हुआ। धूप इंतहाई तेज थी और रास्ता बियाबान का। मुताद्दिद दिनों की मुसलसल सफर के बाद वो पाँव में छाले पड़ गए। जिस पानी की मुश्क वो साथ लाया था वो अब खाली हो चुकी थी। फिर भी एक लफ्ज भी शको ना किया, बस आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, तो ही मेरा सहारा है, तेरे बगैर में एक कदम भी नहीं चल सकता। अगर तो ना चाहे तो, मगर तो है तो सब आसान। हर मुश्किल चट की तरह टूट जाती है। इसकी यही खास कुव्वत थी, एक अजीब सी उम्मीद। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे से देहात में पहुंचा। गांव के लोग सादा दिल थे, पर परेशानी से दो चार। खुश्क साली ने उनकी जान ले रखी थी। खेत बंजर, कुनवे में पानी ना के बराबर। लोगों के चेहरों पर भूख और लाचारी की गहरी लकीरें। एक ऐसा मंजर जो दिल को छलनी कर देता। दरवेश मस्जिद के बाहर एक पुराने दरख्त की साया में बैठ गया। गांव के शरारती बच्चे जैसे कोई तमाशा देख रहे हों, इसके आसपास जमा हो गए। किसी ने इसका बेग खींचा, किसी ने इसकी लाठी छुई और किसी ने इसके फटे कपड़ों पर हंसी की। लेकिन दरवेश सिर्फ मेहरबान मुस्कुराहट के साथ खामोश रहा। फिर इसने अपने पुराने बेग से एक सख्त रोटी निकाली, जो जमाने की गर्दों से भी ज्यादा सख्त मालूम होती थी। इसने रोटी तोड़ी और बच्चों की तरफ बढ़ाई। बच्चे भूख से इतने परेशान थे कि जल्दी से इसे छीन लेने लगे। दरवेश ने मोहब्बत से उन्हें रोका, बच्चों, झगड़ कर रोटी मत लो, अल्लाह का दिया हिस्सा बांट कर खाओ, तभी बरकत मिलेगी। इसने रोटी के छोटे टुकड़े किए और हर बच्चे को बराबर हिस्सा दिया। रोटी पाकर ऐसे खुश हुए जैसे उन्हें कोई अनमोल तोहफा मिल गया हो। उनकी आंखों में रोशनी चमक अलिफाटे। इस मंजर को देखकर मस्जिद का इमाम बाहर आया। इसने दरवेश की हालत देखी और मुताज्जिब हैकर कहा, ए मुसाफिर, तुम खुद भूखे हो और फिर भी अपनी रोटी दूसरों में बांट रहे हो, क्यों? दरवेश ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि जब मैं दूसरों के लिए जब मैं देता हूं तो अल्लाह मेरा पेट भर देता है। मुझे कभी ये नहीं पड़ी कि मैंने कितना दिया और कितना पाया, लेकिन मैंने हमेशा देखा, देने से कमी नहीं आती बल्कि बरकत मिलती है। गांव के लोग जो दूर खड़े थे, इस मंजर को देखकर दरवेश की बातों से हैरान रह गए। उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला, हम हमेशा अपनी खाली हाथों को देखते रहे, क्या हमारे पास देने को कुछ भी नहीं? खुद भी कुछ नहीं रखता, फिर भी सब कुछ दे देता है। शायद यही वजह है कि तेरे चेहरे पर एक अलग ही सुकून है। दरविश मुस्कुराते हुए बोला, जब इंसान अपने दिल को साफ कर ले और हर काम खुदा के नाम पर करे, तो इसके चेहरे पर नूर आ ही जाता है। आहिस्ता आहिस्ता गांव में दरवेश की शोहरत चारों तरफ फैल गई। लोग इसके पास आने लगे, कोई अपने गम बयान करने, कोई दुआ मांगने और कोई बस इसके करीब बैठने के लिए। वो सब की कहानियां सुनता, हर किसी को तसल्ली देता और जो थोड़ी बहुत रोटी इसके पास होती, इसे सखावत से बांट देता। इसी दौरान गांव में एक बड़ा मालदार ताजिर रहता था, मगर वो इंतहाई लालची और मगरूर था। जब जब इसे दरवेश की सखावत के बारे में पता चला, तो वो गुस्से में आ गया। इसने गांव वालों से कहा, फटे, असल में ये तुम्हें क्या दे सकता है? असल ताकत तो मेरे पास है। मेरे पास अनाज के गोदाम हैं, ऊंट हैं, नौकर हैं। लोग मेरी तरफ देखेंगे
ना कि इस बेयार की तरफ। मगर गांव वालों के दिल अब बदलने लगे थे। उनकी आंखों में जुल्म की हकीकत साफ नजर आ रही थी। और दरविश, वो अपनी आखिरी रोटी तक बांट रहा था। गांव की खातूनें इसके पास आती, दुआ की उम्मीद लिए। एक दिन एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। बच्चा कई दिनों से बुखार में जल रहा था। दरविश ने मरीज बच्चे को देखा, जिसे गांव के हकीम भी ठीक नहीं कर पाए थे। रोती हुई माँ ने इल्तिजा की, दरविश बाबा, अब अल्लाह के नेक बंदे हैं, मेरे बेटे के लिए शिफा मांगे। दरविश ने आंखें बंद की और बच्चे के सर पर नरमी से हाथ रखा, फिर खामोशी में दुआ की, ए शिफा देने वाले अल्लाह, ये बच्चा तेरी अमानत। इसकी माँ का दिल टूटा हुआ था। और फिर आया मौजिज़ा। लोगों की आंखों के सामने बच्चे का बुखार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। इसकी सांसें हल्की होने लगे, जैसे कोई जादू हो। आंखें खोल कर मुस्कुराहट बखेर दी। माँ ने चीख कर कहा, सुभान अल्लाह, ये तो हैरत अंगेज वाकया है। गांव वाले अब दरवेश को और भी मानते हुए नजर आए, मगर ताजिर का दिल जल उठा। इसने फैसला किया कि वो किसी भी तरह इस मुसाफिर को गांव से दूर कर देगा। मगर इसे ये अंदाजा ना था कि अल्लाह जिसको अपनी रहमत का जरिया बना ले, इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। गांव में दरवेश की इज्जत बढ़ने लगी। लोग इसकी बातें सुनते, इससे दुआएं लेते और इसके पास बैठकर एक अजीब सा सुकून महसूस करते। बच्चे इसे प्यार से बाबा कहते और औरतें अपने दुख बयान करके सुकून पाती। लेकिन यही बात गांव के मालदार ताजिर को बिल्कुल बर्दाश्त न हुई। वो सोचता, मैंने अपनी जिंदगी मेहनत से अनाज के गोदामों को भरा, ऊंटों के काफिले बनाए, दौलत जमा की, मगर फिर भी लोग मुझे मोहब्बत नहीं करते। बजाय इस मुसाफिर के पीछे दौड़ने के, लोग इसकी तरफ तकते हैं। क्या ये मेरी इज्जत को खाक में ममलू कर देगा? इसके दिल में जज्बात की एक आंधी। एक दिन ताजिर ने अपने गुलामों को हुक्म दिया, इस दरवेश को गांव से भगा दो। अगर ये यहाँ रहा तो लोग मेरे खिलाफ मिट जाएंगे। इसकी बातों ने सबको मेरी दौलत के बारे में शक में डाल दिया है। नौकरों ने दरवेश को मस्जिद के दरवाजे से पकड़कर बड़े जोर से ताजिर के महल तक घसीट लिया। गांव वाले हैरत से इकट्ठे हुए। इस मंजर को देखकर ताजिर ने गुस्से में दरवेश से पूछा, ए अजनबी, तुम कौन हो जो मेरे गांव में आकर लोगों के दिल में शक बीज बो रहे हो? तुम्हारे पास है क्या? ना दौलत, ना घर, ना खेत, ना अनाज, और फिर लोग तुझे तंग कर रहे हैं और तेरे लिए मुश्किल बना रहे हैं। यहाँ से चला जा, वरना बुराई होगी। दरवेश ने आराम से जवाब दिया, भाई, मैं ना किसी का हक छीनता हूँ, ना लोगों को भटकाता हूँ। मैं बस अल्लाह का नाम लेकर बैठ जाता हूँ और लोग खुद ही मेरे पास आकर बैठ जाते हैं। अगर तुझे लगता है कि मेरी वजह से तेरा नुकसान हो रहा है तो जान ले, असल इज्जत सिर्फ अल्लाह के पास है, ना किसी इंसान के पास। ये सुनकर ताजिर का चेहरा गजब से लाल हो गया। इसने झंझलाहट में कहा, तो अल्लाह का नाम लेकर रोटी कमाता है? अगर तेरे अल्लाह में इतनी ताकत है तो देखता हूँ आज तुझे खाना कहाँ से मिलेगा। मेरे गांव में कोई तुझे रोटी नहीं देगा, और अगर किसी ने दिया तो इसकी खैर नहीं। ताजिर ने अपने गुस्से में गांव भर में ऐलान करवा दिया, कोई भी दरवेश को खाना आ पानी ना दे। अब गांव वाले सख्त दौराहे पर आ गए। दिल में दरवेश के लिए मोहब्बत, मगर ताजिर के सामने खौफ। वो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, जिससे कोई नहीं डरता था। इसकी आवाज से लोग कांप जाते। दरवेश आराम से बैठा, दरख्त की पनाह में, आसमान को मुखातिब करते हुए कहा, ए मेरे रब, तूने आजमाइश का दरवाजा खोल दिया। मैं भूख को खुशी से कबूल करता हूँ, मगर तेरी रहमत से मायूस होना कभी नहीं। 3 दिन तक वो बगैर खाए पानी की तलाश। इसकी कुव्वत रोज बारोज घटती गई, पर इसके लबों पर अल्लाह का जिक्र कम ना हुआ। देहाती खुफिया तौर पर इसके करीब आते, कोई इसके पाँव दबा देता, कोई इसकी झोली में पानी का छोटा मुश्क रख देता, और कोई दौड़ खड़ा है कर इसके लिए दुआ करता। तीसरे दिन की शाम को एक अजीब मंजर पेश आया। गांव के बाहर एक बड़ा कारवा ऊंटों से लदा हुआ, सामान से मालामाल, रास्ते की थकन से मजबूर। कारवा के सरदार ने गांव में कदम रखा और पुकारा, हमने लंबा सफर तय किया है, ऊंट थक चुके हैं, पानी की जरूरत है। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, हम तुम्हें अनाज और खाने का इवज देंगे,
गांव वाले खुशी से ऊंटों को पानी पिलाने में मसरूफ हो गए। सरदार ने गांव वालों से कहा, हमारी सफर में एक अजीब ख्वाब आया। ऐसे मजलूम शख्स को खाना देना जरूरी है। जब गांव वालों ने दरवेश की तरफ इशारा किया तो कारवान के लोग तेजी से दौड़ पड़े और इसे खाना, रोटियां और पानी पेश किया गया। गांव वाले हैरत में डूब गए। ताजिर के चेहरे पर हलचल मच गई। वो सोचने लगा, मैंने तो इसे भूखा मारने का फैसला कर लिया था, मगर अल्लाह ने आसमान से इसके लिए रिस्क भेज दिया। क्या ये इसकी रूहानी ताकत का कमाल नहीं? इसकी ताकत मेरे अनाज के गोदामों से कहीं ज्यादा अजीम थी। दरवेश ने खाना खाया, शुक्र अदा किया और बाकी खाना जो इसके पास था गांव के गरीबों में बांट दिया। इस मंजर ने लोगों के दिल को पूरी तरह बदल दिया। कोई ताजिर की बातें सुनने को तैयार नहीं था। लोग कहने लगे, हकीकी दौलतमंद वो है जो दूसरों की मदद करे। ये दरवेश तो सच्चा इंसान है। गांव की औरतें, बच्चे और बूढ़े सब इसके आसपास जमा वो दुआएं मांगने लगा। लेकिन ताजिर की हसद और भी बढ़ गई। इसने सोचा, अगर ये यहाँ रहा तो मेरी इज्जत मुकम्मल तौर पर मिट जाएगी। मुझे इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसने अपने नौकरों को बुलाकर खुफिया मंसूबा बनाया। इसने कहा, आज रात इसे गांव से बाहर ले जाकर रेत में छोड़ आओ। वहां कोई नहीं होगा और ये वहीं भूख और प्यास से मर जाएगा। मगर इसे ये मालूम नहीं था कि जिसे खुदा जिंदा रखना चाहे इसे कोई मिटा नहीं सकता। रात गहरी और खामोश थी। चांद आसमान पर अपनी मध्यम रोशनी बखेर रहा था। गांव के लोग गहरी नींद में डूबे हुए थे, मगर ताजिर की हवेली में कोई खतरनाक मंसूबा तैयार हो रहा था। ताजिर ने अपने सबसे मजबूत गुलामों को खबरदार किया और फिर आहिस्ता से कहा, आज रात वो मुसाफिर दरवेश इस गांव में आखिरी रात गुजार रहा है। एक तारीख मंसूबा था, इसे बियाबान की तन्हाई में फेंक दो। ना पानी, ना खाना, ना कोई पनागा, कोई इसकी मदद नहीं करेगा। सुबह तक इसकी लाश गधों के लिए खिली हुई होगी। नौकरों ने फौरन इशारा किया और आधी रात के अंधेरे में दरवेश के पास पहुंच गए। दरवेश इस वक्त भी अल्लाह का जिक्र कर रहा। वो इसे जबरदस्ती पकड़कर रस्सियों से जकड़ सहरा की तरफ ले गए। दरवेश ने कोई मुजाहमत नहीं की, सिर्फ आंखें बंद थीं, लब पर दुआएं। जब इसे रेत के बियाबान में छोड़ दिया गया, नौकर खामोशी से वापस लौट आए। अब चारों तरफ मुतलक खामोशी, ठंडी हवाएं, रमल पर चांद की रोशनी मलाल अंगेज तौर पर फैली हुई थी। दरविश ने आंखें खोलीं और आसमान की तरफ देखा। ए मेरे रब, इसने जमजमा किया, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे फिर तन्हा छोड़ दिया है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि तो कभी मुझे तर्क नहीं करेगा। लोग चाहे मेरी हर चीज छीन ले, मगर तेरा साथ कोई नहीं तोड़ सकता। इसने आंखें बंद कर ले और वो रेत पर आराम से पड़ गया। आहिस्ता आहिस्ता नींद ने इसे अपने आगोश में ले लिया। जब सुबह हुई तो एक हैरत अंगेज मंजर ने इसे घेर लिया। दरविश के चारों तरफ एक बड़ा काफिला खड़ा था। उनकी गर्दनों में घंटियां लटकती थीं और ऊंटों पर पानी की मशकें और अनाज के बोरे लदे हुए थे। काफिले का सरदार दरविश को देखकर बोला, सुभान अल्लाह, वही चेहरा, वही रोशनी जो मैंने ख्वाब में देखी थी। खुदा का इशारा था कि हमें इस मुसाफिर की मदद करनी है। इसी वजह से हमारा कारवां रात भर भटकता रहा और हमें ये जगह मिली जहां कारवां के लोगों ने दरवेश को रस्सियों से आजाद किया। उन्होंने इसे पानी पिलाया और खाना दिया। दरवेश ने खुदा का शुक्रिया अदा किया और जो कुछ मिला इसमें से आधा गरीब मुसाफिरों में तकसीम कर दिया। जब ये खबर गांव में फैली तो लोगों के दिल लरज उठे। उन्होंने महसूस किया, ये कोई आम शख्स नहीं, बल्कि एक ऐसा फरिश्ता है जिसे खुदा ने अपनी रहमत का जरिया बनाया है। गांव वाले एक साथ जमा हुए और ताजिर की होल के सामने पहुंचे। गुस्से में उन्होंने चीख कर कहा, तुमने हमारे गांव की बरकत छीनने की कोशिश की है। जिस शख्स ने हमें उम्मीद की रोशनी दी, इसे तुमने मौत के घाट अरवाना चाहा। अब हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। गांव वालों ने ताजिर को पूरी तरह किया बाका। कोई इससे सामान नहीं खरीदता, कोई इससे बात तक नहीं करता। इसके गोदाम अनाज से लबरेज थे, मगर बेचने वाला कोई नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इसका अनाज सड़ने लगा। ऊंट बीमार पड़ गए और इसका गुरूर रेत में मिल गया। एक दिन ताजिर मायूस और खस्ता हाल दरवेश के पास आया। इसके कपड़े मंदरस, चेहरा परेशान, आंखों में आंसू। वो दरवेश के कदमों पर गिर पड़ा। मुझे मुआफ कर दो,
اس نے التجا کی، میں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی، تمہیں بھوکا مارنا چاہا، تمہیں ویران صحرا میں چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے تمہیں زندہ رکھا اور مجھے رسوا کر دیا تو سچا ہے اور میں جھوٹا، مجھے معاف کر دے۔ درویش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، محبت سے مسکراتے ہوئے، اور کہا، بھائی میں تجھ سے نفرت نہیں کرتا، جس نے مجھے بھوکا رکھا، اس نے علیلے کی رحمت کا اعلان کیا، جس نے مجھے ریگستان میں چھوڑ دیا، اس نے مجھے علیلے کے معجزے کا گواہ بنا دیا، میں تجھے معاف کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں تجھے معاف نہ کیا کروں تو میرا مالک مجھے کیسے معاف کرے گا؟ یہ سن کر تاجر بے اختیار رو پڑا، اس نے خدا سے توبہ کی اور اپنی حویلی کے دروازے گاؤں والوں کے لیے کھول دیے، اس نے اپنے گوداموں کا سارا اناج غریبوں میں بانٹ دیا اور کہا، آج سے میں بھی اسی راہ پر چلوں گا جس پر یہ درویش چلتا ہے، دان، صبر اور خدا پر بھروسہ۔ گاؤں میں اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، لوگ درویش کو اپنا روحانی رہنما مانتے تھے اور وہ ہمیشہ انہیں یہی سمجھاتا رہتا، مت سوچو کہ تمہارے پاس کتنا ہے، بلکہ سوچو کہ اس میں سے کتنا دوسروں کو دے سکتے ہو، کیونکہ اصل دولت وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ گاؤں میں جو طویل خشکسالی چلی آئی تھی وہ اچانک ختم ہو گئی، آسمان سے بارش کی بوندیں برسنے لگے، سبزبیری مناظر نے جان لے لی، کنویں سے پانی چھلک اٹھا اور دیہات میں خوشی کا سایہ مندلانے لگا۔ لوگ کہتے ہیں، یہ سب اس روحانی درویش کی برکت ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرو، مگر درویش کسی تعریف کو اپنا حق نہیں سمجھتا، وہ ہمیشہ کہتا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اس کی عنایت ہے، اگر میں بانٹتا ہوں تو در حقیقت وہ بانٹ رہا ہے، میں تو بس اس کا ذریعہ ہوں۔ اس نے کئی برسوں تک گاؤں میں رہ کر لوگوں کے دلوں کو روشن کیا، جب اس کا وقت آیا تو وہ مسکراتے ہوئے خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاؤں والے کہتے ہیں، اس کی قبر پر ہمیشہ روشنی چمکتی ہے، کیونکہ جس نے زندگی میں دوسروں کو روشنی دی ہو، اس کی مٹی بھی نور سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ اصل دولت سونا چاندی گوداموں میں بھرا اناج نہیں، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نیکی کا نتیجہ ہمیشہ خوشحالی ہوتا ہے اور برائی کا انجام تباہی۔ معافی اور رحم انسان کو اور بھی اونچا بنا دیتے ہیں۔